हेलो गाइस। ये व्लॉग शुरू होता है एक भयंकर तूफ़ान से। सो आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि हम देहरादून जा रहे हैं। तो ये उसके एक नाइट पहले का है। हमारा सुबह 5 बजे जाने का प्लान था और फिर रात में मैं अपनी मम्मी के साथ सामान लेके मौसी के घर आ चुकी थी और मौसम ही इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, बारिश तूफ़ान आ रहा था। तो कल सुबह हमने जाना था 5 बजे। ये मेरी बहन मेरी मेहंदी लगा रही है क्योंकि कल मैं इससे दूर जा रही हूँ। और मेरी बहन ने D10 भी लगा रखा है और मैंने भी। कल हम निकल रहे हैं देहरादून के लिए और अभी रात के कितने बज रहे हैं अभी गाइस? अभी बज रहे हैं रात के 2:30 बज रहे हैं और हमें नींद नहीं आ रही है। हमें 4 बजे तक सुबह निकलना है। बहुत हमको बिल्कुल 4 बजे निकलना है। हाँ, नींद नहीं आ रही, और नींद नहीं आ रही है, पता नहीं सोएंगे कब, उठेंगे कब। और ये मेरी मम्मी। ये दोनों वीडियो में मेरे भाई थे और हम इनको छोड़ने ही जा रहे हैं तो मेरा देहरादून। छोटा भाई मेरे लिए एक गिफ्ट लाया है। थैंक यू तन्मय। अभी मेरे हाथ में मेहंदी लग रही है और एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ। थैंक यू तन्मय फॉर क्यूट गिफ्ट। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और ये मेरी मेहंदी लगी है और अब 3 बज चुके हैं, 3:10 हो रहे हैं। अब हमें बस 1 घंटा सोना है। लेट्स सी हम उठ पाते हैं। एंड देखो, हम सब सो रहे थे। 8-10 बजे तक हम उठे ही नहीं क्योंकि रात भर सब मतलब 3:30-4 बजे तक तो हम उठे ही हुए थे। सोया तो कोई भी नहीं था और सुबह हमने निकलना था और उठ ही नहीं पाए फिर। बेसिकली हम 5 लोग दिल्ली से देहरादून जा रहे थे, मेरे मौसी और मेरे दोनों भाई। हमने सुबह जाना था 4 बजे, बट फिर हम लोग लेट उठे और हम सुबह नहीं जा पाए। अब हम आज रात को जाएंगे और अभी हम नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। और पूरा यहाँ पे देखो क्या क्या चल रहा है। सिलाई चल रही है, यहाँ पे नाश्ता चल रहा है, यहाँ पे तन्नू बैठी है, यहाँ डुग्गू खेल रहा है और ये काकू है और ये बड़ी मौसी गमले हटा रही है। और फिर हमने सुबह उठ के समोसों का नाश्ता करा और मज़े आए। सब आ रहे थे सी ऑफ करने के लिए क्योंकि काकू तन्मय देहरादून रहते हैं और वो 1 महीने की दिल्ली में छुट्टी बिताने के बाद देहरादून वापस जा रहे थे और मैं भी उनके साथ जा रही थी थोड़ा घूमने के लिए। गाइस मैं रेडी हो गई हूँ एंड आउटफिट फॉर ट्रैवलिंग। अब हम आधे घंटे में निकलेंगे और अभी ये भूत बना हुआ है मेरा भाई। इसको समझाओ कि ये सब करने से कोई गोरा नहीं हो पाता। और इसके बाद मेरा भाई तन्मय चिढ़ गया था और उसने मुझे पीटा था। अब हम निकलेंगे, तब तक स्टे ट्यून्ड। अब हम पूरा पूरा रेडी हैं। ये मेरा सामान है, 2 बैग है मेरे, एक मेरा हैंड बैग है। ये दिस इज़ माय न्यू बैग और हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अभी वी आर वेटिंग फॉर कैब। इसके बाद हम निकलेंगे घर से। ये मेरा पूरा आउटफिट और ये मेरे 2 बैग्स, एक ये और ये मौसी का हैंड बैग है। और अभी थोड़ी बेचैनी सी हो रही है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं और पहाड़ों में तो थोड़ा वॉमिटिंग, पेट घूमता है, तो इसलिए थोड़ा बेचैनी सी हो रही है। अभी कैब का वेट कर रहे हैं। अब हम निकल चुके हैं। मेरा सामान मैंने पकड़ा हुआ है और ये तन्मय अपने शूज़ साफ़ कर रहा है। हम घर से निकल चुके हैं, मतलब निकल रहे हैं, अभी हम सीढ़ी पे हैं। और फिर हम घर से निकल गए थे। मेरी मम्मी और मेरी मौसी और तन्नू सब ने हमें सी ऑफ़ कर दिया था, भाभी सब ने। और अब हम कैब में हैं। हम ISBT के लिए निकल चुके हैं और कैब में हम 4 लोग हैं और काकू आशु भैया के साथ बाइक में आ रहा था और सारा सामान कैब में ही था हमारे साथ। और थोड़ा फिर हमें यहाँ पे फाउंटेन दिखा तो हम यहाँ पे थोड़े फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने लग गए। हम पेट्रोल पंप पे थे यहाँ पे। और फिर इसके बाद हम ISBT पहुँचने वाले थे। ये ISBT के नियर बाय, कश्मीरी गेट के नियर बाय वाला एरिया है और आप हमारे फेस पे एक्साइटमेंट देख सकते हो। और इसके बाद ये तो मेरी फ़र्स्ट वीडियो है और इसके बाद जो मेरे को टैनिंग होगी ना, वो आप आगे वाले व्लॉग्स में देखना क्योंकि इतना ओवर एक्साइटेड होके मैं धूप में घूम रही थी, टैनिंग तो होनी थी। फिर हम ISBT पहुंच चुके हैं
और तब यहाँ पे सामान उठाने के लिए आशु भैया और काकू पहले से ही पहुँच गए थे, तो सामान उठा के अंदर तक लाए। और वैसे तो मेरे बैग 2 ही थे और मैंने बहुत लिमिटेड सामान रखा था, मतलब इतना रखा था कि मैं खुद से उठा पा रही थी बैग, और एक वाला थोड़ा भारी था बट मैंने फिर भी हैंडल कर लिया था। फिर मेरा एक बैग तन मैंने पकड़ लिया था। और अब हम बस देख रहे थे, क्योंकि अगर हाँ मैंने आपको तो बताया ही नहीं, हम सुबह हमारी बस लेट हो गई थी तो हम दिन के टाइम पे निकल रहे थे। और मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे मिड ऑफ़ द डे जा रही थी, नहीं तो या तो हम रात में जाते हैं फिर सुबह जाते हैं। तो ये आईएसबीटी के नज़ारे थे। इस टाइम पे आईएसबीटी बहुत खाली था। ये शायद शाम के 6 बजे की है। और फिर हमें बस मिल गई थी, भैया ने हमें बिठा दिया था और बस चलने भी लग गई थी। आईएसबीटी से है हमारी बस बाहर निकल रही है। और ये मेरी मौसी हैं और ये तन्मय हैं। पहले मैं बीच में बैठी हुई थी काफ़ी देर तक, मतलब एक डेढ़ घंटा मैं बीच में बैठी थी। ये आईएसबीटी का गेट है देखो। और एक डेढ़ घंटे तक मैं बीच में बैठी थी, फिर मेरे को थोड़ा घुटन सी हो रही थी बीच में, फिर मैं बाहर वाले साइड बैठ गई थी। और मौसा और काकू आगे बैठे हैं 2 सीट्स आगे। और हम जो न्यू एक्सप्रेसवे बना है दिल्ली टू देहरादून, हम उससे गए थे तो हम 3.5 घंटे में पहुंच गए थे। अदरवाइज़ अगर हम जो दूसरे वाले बसेस होते हैं, जो दूसरा वाला रूट होता है उससे जाते तो 6 to 7 आवर्स तो लग जाते हैं हमें। बट थैंकफुली हमें ये वाली बस मिल गई थी एक्सप्रेसवे वाली, तो हम जल्दी पहुंच गए थे। फिर मैंने अपनी सीट भी चेंज कर ली थी मेरे भाई से, और मौसी ने हमारे लिए लाहौरी जीरा लिया था तो हम उसके मज़े ले रहे हैं। और हमारा सफ़र तो बहुत अच्छे से कटा और खाते पीते कटा, पर जो हमने सुबह लेट करा था तो उसके बाद मुझे लग नहीं रहा था कि हम अब टाइम से हमें बस मिल पाएगी। बट थैंकफुली हमें बस मिल गई थी। और जैसे हमने 6 बजे हम आईएसबीटी पहुँचे थे तो 6:30 के करीब हमारी बस चल गई थी। मुझे ये पार्ट मेरे भाई ने ऐड करने के लिए बोला है। जो हमारे सामने लड़की बैठी हुई थी उसका फेस तो विजिबल नहीं है क्योंकि हमें दिखाना ही नहीं था उसका फेस। तो जो ठीक हमारे आगे बैठी हुई थी वो लड़की जिस इंसान के साथ थी और जो उसके बगल में बैठा हुआ, मतलब वो बीच में बैठी थी, उसके एक साइड कोई और था और एक साइड था जो उसके साथ था। तो वो जो उसके साथ था उसके साथ ना रह के जो दूसरा वाला था उस पे बार बार गिर रही थी। और वो क्लियरली विजिबल था कि वो जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहा था। तो हम वही डिस्कस कर रहे थे कि ये कैसे लड़की बार बार इधर उधर कर रही है। और मेरी मौसी भी सफ़र के बहुत मज़े ले रही थी, वीडियो बना रही थी, नज़ारे देख रही थी। वैसे नज़ारे तो हमें कुछ दिख नहीं रहे थे क्योंकि जब हम पहाड़ वाले एरिया में पहुंचने लगे थे तो वहाँ अंधेरा हो गया था। अराउंड हम 9 to 10, मतलब ऐसे हाँ 8-9 बजे के करीब हम पहाड़ वाले एरिया में पहुंचने लग गए थे। और एक्सप्रेसवे में तो वैसे भी अब कम पहाड़ दिखते हैं, बहुत कम। जो लोग देहरादून जाते होंगे उनको पता होगा डाट काली मंदिर, वहाँ से थोड़े बहुत पहाड़ दिखते हैं, ज़्यादा नहीं दिखते। और फिर हम बस से उतर चुके थे तो पहले हम कैब देख रहे थे बट 10 साढ़े 10 हो गए थे तो उस टाइम पे आईएसबीटी पे कैब मिल ही नहीं रही थी हमें। फिर हमने ऑटो करा बुक घर तक। और अब हमारा फेस देखो कैसा हो गया है सफ़र की थकान से। अब बस हमें घर पहुंचने की जल्दी थी कि फिर हम घर पे जाके आराम करें और रेस्ट करें। वैसे तो सफ़र तो बहुत मतलब कम टाइम का था, 3.5 घंटे, ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं होता। 3.5 घंटे तो आजकल दिल्ली में ही ट्रैवल करने में लग जाते हैं इधर उधर। बट जैसे एक होता है ना बस में थोड़ा एक इंसान कंफर्टेबली नहीं बैठ पाता ना ढंग से, तो वैसी थकान थी ज़्यादा, बस पैर वैर दर्द हो रहे थे और बस ऐसा मन कर रहा था कि अब बस फ्रेश होएं अब। तो ये फिर मौसी का घर गली आ चुकी है और हमने मौसी की गली में एंटर कर लिया है। और अब मेरी मौसी का घर आने वाला है थोड़ी देर में। ये मेरे दोनों भाई अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ये 1 महीने बाद अपने मम्मी पापा से मिल रहे हैं। और ये मेरी मौसी का घर आ चुका है। अब इसके बाद हम घर में एंटर हो गए थे। और ये आपको जो साइड में शैडो शैडो दिख रही है ये मेरे फ़ोन कवर है। और फिर हम रूम में एंटर हो गए थे। फिर मैं तो नहाने चले गई थी इसके बाद क्योंकि सफ़र की बहुत थकान हो गई थी। और
फिर नहाने के बाद मैं अपने कंफर्टेबल आउटफिट में आ गई थी, जो है मेरा नाइट सूट। और मैंने बाल भी धो दिए थे क्योंकि सफ़र में थोड़ा मिट्टी विट्टी लग जाती है। और हमारी गैंगस्टर मौसी भी लेट चुकी थी। और इसके बाद फिर हम थोड़ा छत में आए थे क्योंकि बहुत ठंडा मौसम हो रहा था। दिल्ली से आके देहरादून में तो ऐसे जन्नत जैसा फ़ील हो रहा था, इतना ठंडा लग रहा था। फिर ये मेरी मौसी के प्लांट्स हैं। पहले मेरी मौसी घर पे सब्जियां भी उगाती थी, बट अब थोड़ा मौसी ने बंद कर दिया है। और मौसी ने अपना मिनी गार्डन ये करा हुआ है, सारे पौधे। फिर हम कर रहे थे डिनर, और डिनर में था दाल और रोटी। वैसे तो फ़िश भी थी, बट मैं तो फ़िश नहीं खाती, और इनके लिए एग भी था तो एग भी नहीं खाती मैं। फिर हमने कोल्ड ड्रिंक पी। और ये है मेरा बेस्टेस्ट बडी ऑफ द ट्रिप, क्योंकि अब मैं दिल्ली आ गई हूँ, मैं दिल्ली आके व्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो मेरे को तन्मय की बहुत याद आ रही है। हम दोनों साथ में ही सोते थे, साथ में ही खाते थे, साथ में ब्रश करते थे। और इसके बाद फिर हम थोड़ा बाहर बैठे हुए थे, गप्पे शप्पे लगाई। तो ये हमारा ट्रैवलिंग व्लॉग था।